देख लो माँ, देख लो इसे आप। आज मेरे ऑफिस में मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी थी और मैंने उसकी शादी की पार्टी में इसे ले जाने के लिए मैंने कहा कि तैयार हो जाओ। और देखो माँ, ये कैसी तैयार हुई है। अरे इसे लेकर जाऊंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी हंसी। मैं इसे कहीं लेकर नहीं जाऊंगा। अरे पर ऐसा मैंने क्या किया है? मैं भी तो अच्छे से तैयार हुई हूँ ना। जैसे तैयार होना चाहिए वैसे ही तो तैयार हुई हूँ शादी पार्टी में जाने के लिए। और कैसे तैयार हूँ मैं? आपको मैं अच्छी क्यों नहीं लगती? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? इसका जवाब ना मेरी माँ के पास है। इन्हीं से लेती रहना जवाब। मैं जा रहा हूँ अपना पार्टी में। मुझे तुम्हारी जैसी बहन जी के साथ कहीं नहीं जाना। रहो तुम अपना घर पे, सिर्फ घर पर रहने के ही काबिल हो तुम। मेरी माँ को ही शौक चढ़ा था ना तुम्हारी जैसी बहू लाने का। अभी लेकर रहेंगे। मुझे तुम जरा सी भी पसंद नहीं हो। तुम्हारे साथ उठना बैठना चलना फिरना तो दूर, कहीं जाने का मेरा तो कभी मन नहीं करेगा। माँ जी, माँ जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ इन्हें खुश करने की, पर ये मुझसे कभी खुश नहीं होते। माँ जी, अगर ये मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने मेरी शादी इनके साथ क्यों करवा दी? यही यही जो तेरी ज्यादा बोलने की आदत है ना, इसी वजह से मेरा बेटा तुझे पसंद नहीं करता। चली है मुझसे जवाब मांगने। अरे तुझमें खुद ही कोई गुण नहीं है। पति को कैसे खुश करते हैं ये सब तो तुझे आता ही नहीं है। अब क्या मैं सिखाऊं तुझे इस उम्र में ये सब कुछ करना? तू कुछ नहीं कर सकती, तू खुद उसे खुश नहीं रख सकती। इसी वजह से तो वो तुझे पसंद नहीं करता, तुझे देखना नहीं चाहता। सारी गलती तेरी ही है। मैं कुछ नहीं करने वाली इसमें, तुझे ही करना चाहिए। दुनिया भर की औरतें अपने पतियों को अपने पल्लू से बांध कर रखती है, और एक ये महारानी को देखो, ये मुझसे सवाल कर रही है कि मैं पसंद नहीं थी तो शादी क्यों करवा दी। अरे शादी कौन सा लड़के लड़की की पसंद से होती है, घर वालों की पसंद से होती है। मैंने करवा दी। अब तू संभालना कि तुझे कैसे संभालना है अपने पति को। आई बड़ी 3-4 घंटों की मेहनत से तैयार हुई थी मैं इस तरह। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं, उल्टा देखते ही आंख बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। हमेशा ही ऐसा करते हैं। अरे यार मोहित, तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? सब लोग वहां पर है। शादी की पार्टी उधर चल रही है। और मैंने तुझसे कहा भी था कि भाभी को साथ में लेकर आना, तो तू भाभी को साथ में लेकर भी नहीं आया। क्या बात है यार, तू कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। खुश नहीं है तू? अभी तो तेरी शादी को सिर्फ 5-6 महीने ही हुए हैं, और उसमें भी मैंने तुझे आज तक कभी खुश नहीं देखा। ना तो तू ऑफिस में ही खुश रहता है। आखिर बात क्या है? कोई पर्सनल रीजन है क्या? तू मुझसे बात कर सकता है, मैं तेरा दोस्त हूँ। क्या ही बताऊं तुझे यार, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है मेरी माँ की वजह से। मुझे वो लड़की जरा सी भी पसंद नहीं थी, पर बड़े घर की थी ना, बहुत सारा दान दहेज दे रहा था उसका बाप। एकदम बेकार लड़की है, मुझे तो जरा सी भी भाई नहीं। बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए माँ ने दान दहेज लेकर उससे मेरी शादी करवा दी। जब भी उसको देखता हूँ ना, ऐसा मन करता है मैं घर से कहीं दूर चला जाऊं और लौट कर अपने घर ही ना जाऊं। अरे पर जब तुझे वो लड़की पसंद नहीं थी तो तुमने शादी कर क्यों ली? तुम्हें मना कर देना चाहिए था आंटी को। वैसे भी दान दहेज की चीजें अलग है, लेकिन पसंद की लड़की से शादी होनी चाहिए ना। शादी तो लड़के लड़की की पसंद से होनी चाहिए ना। वो देखो, वहां देखो, सबकी बीवियां कितनी मॉडर्न मॉडर्न, कितनी सुंदर सुंदर है। सबकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, और मेरी जिंदगी में मेरी बहन जी टाइप की बीवी है। उसको देखता हूं ना तो मेरा खुद पर गुस्सा आता है मुझे। अब बता, जब मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी कमी है तो मैं खुश कैसे रहूं? मेरी माँ के मन से मेरी शादी तो हो गई ना, वो रहे खुश, मुझे खुश रहने का कहाँ अधिकार है? हाँ यार, फिर तो उसे छोड़ दे। बेकार में क्या करने उसे रखा हुआ है अपने घर में? तू खुद भी परेशान है, न तो तू खुश रहता है, न तो वही खुश रहती होगी। आखिर करेगा क्या ऐसी लड़की को घर में रखकर? मैं तो कहता हूँ उसे छोड़ ही दे। 6-7 महीने तो तेरी शादी को हो ही गए हैं, अब कितना और बर्दाश्त करेगा? क्या चाहता क्या है तू? तो सही सलाह दे रहा है यार। तेरी खुद की बीवी देख कितनी अच्छी है। अरे जोड़ा तो कम से कम इंसान के मन का होना चाहिए। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, पर दान दहेज की वजह से उसे मेरे घर में ले आया गया। मैं क्या ही कहूँ। मैं तो आपसे बस ये कह रही थी कि आप खाना खा लीजिए। आप बिना खाए ही घर से निकल गए थे गुस्से में। मुझे आप भले अपने साथ न ले जाइए, पर खाने पीने पर कैसे गुस्सा उतारना? अपनी ये बहन जी वाली शक्ल लेकर ना चली जाओ मेरे सामने से। तुम्हें देखता हूँ ना, मेरा खून खौलने लगता है। तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जानती हो ना तुम। फिर क्या करने मुझे खाना पानी पूछने आती हो? तुम नहीं दोगी तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? मुझे पानी नहीं मिलेगा? मैं सब लेकर खा पी लूंगा। मुझसे तुम दूर रहा करो बस। इस घर में तुम मेरी माँ की वजह से हो, मेरी वजह से नहीं हो, समझी? आई बड़ी, खाना खा लीजिए। लीजिए भाई साहब, मिल लीजिए अपनी बेटी से। हमने कौन सा इसे सूली पर चढ़ाकर रखा है? हमारे घर में राज ही कर रही है। और बैठिए भाई साहब, आप आ रहे थे, कुछ बताया होता आपने तो थोड़ी तैयारी वैयारी करवा देती मैं।
अरे नहीं नहीं बहन जी, शुक्रिया। बस बेटिया का हाल चाल लेने का मन हुआ तो थोड़ा चला आया। और कोई बात नहीं है, इधर ही से गुजर रहा था, सोचा अपनी बच्ची का हाल चाल लेता चलूं। बाकी सब तो ठीक है ना बहन जी? हाँ भाई साहब सब ठीक है। अरे नहीं नहीं भाई साहब सब ठीक है, सब बढ़िया है। आप अपनी बेटी से थोड़ा बात करिए। मुझे जरा पड़ोस में निमंत्रण आया है तो मुझे जरा जाकर देखना होगा। वो क्या है ना कि आस पड़ोस में मैं व्यवहार बना कर रखती हूँ, मेरा नेचर ही इतना अच्छा है, आप तो जानते ही हैं। तो मैं चलती हूँ, मैं जरा पड़ोस में लोगों के यहाँ मिला बात कराती हूँ। आप तब तक अपनी बेटी से हाल चाल लीजिए, मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगी। जी जी बहन जी, बिल्कुल। क्या हुआ बेटी? मैं तेरी सास के सामने तो नहीं पूछ पाया, पर अब वो नहीं है यहाँ पर। अब तो मुझे बता सकती है कि बात क्या है। फोन पर भी तूने कुछ नहीं बताया था, तूने मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया, तेरे कहने पर भी मैं यहाँ पर आया हूँ। चल बेटी बता मुझे कि क्या बात है। कोई तरह की ये लोग तुझे तकलीफ देते हैं? अरे कार से लेकर हर चीज दी है इनके घर में, एसी, कार, कूलर, फ्रिज, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने ना दिया हो। सब कुछ दान दहेज में अच्छे से दिया है। अगर तब पर भी ये लोग तेरी कदर नहीं करते तो बता मुझे, ये लोग तुझे कोई तकलीफ देते हैं क्या? तुझ पर हाथ उठाते हैं? जो भी बात हो बेटा बिना डरे बताना। मैं तेरा बाप हूँ, कोई जल्लादों के यहाँ नहीं छोड़ूंगा अपनी बच्ची को मैं। हाँ पापा मैं आपसे क्या कहूँ पापा। पापा यहाँ पर मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मेरी सास मुझसे अकड़ कर बात करती है हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है, वो भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते पापा। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए पापा क्या इतना दान दहेज दिया तब पर भी यह हाल है? अरे जितना इन्होंने मांगा था ना उससे भी ज्यादा ही दिया है मैंने। बढ़ चढ़कर जैसे कहा था उससे अच्छे से फंक्शन करवाया था शादी का। सब कुछ इतने से अच्छे से करने के बाद भी इन लोगों की ये हालात है। जब इन्हें तुम पसंद ही नहीं थी तो इन्होंने क्यों करवाई अपनी बेटी की शादी तुमसे? क्या ही कहूँ मैं, मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मन तो कर रहा है कि मेरी माँ बेटे को मैं पुलिस थाने में घसीटूं, दोनों को जेल में डलवाऊं मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। नहीं पापा, मुझे किसी को जेल नहीं भेजना, मुझे किसी के साथ कोई कोई भी वाद विवाद नहीं करना। बस पापा मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या पापा आप मुझे यहाँ से ले चल सकते हो? पापा मुझे यहाँ पर नहीं रहना यहाँ पे मेरा दम घुटता है पापा। हाँ मेरी बच्ची, चिंता मत कर तू। मैं उन बापों में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी को रोता बिलखता हुआ उसके ससुराल में छोड़ आते हैं अपनी नाक की डर से। मुझे अपनी बच्ची की परवाह है, समाज जाए भाड़ में। तो चल मेरे साथ, कोई तुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी बेटी को अपने घर में रखने के लिए, तेरा बाप अभी जिंदा है। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। जब इन लोगों को तेरी कोई कदर नहीं है तो मेरी बेटी भी यहाँ पर नहीं रहेगी। चल तू अपने बाप के साथ। पापा बहुत बहुत शुक्रिया पापा अरे माँ, आज ये घर में इतनी शांति कैसे है? अरे कहाँ गई वो महारानी लंबी चोटी लहराती हुई? कहीं इधर उधर 5 मीटर की साड़ी लपेटे घूम रही होगी। कहाँ है आज वो? अरे बेटा तुझे क्या बताऊं मैं, उसके बाप आया था, लेकर गया है उसे अपने साथ। मैं तो गई थी पड़ोस में, तो वही थोड़ा फंक्शन था ना रीता के यहाँ, बस वहीं पर गई हुई थी। बस प्रसाद उसाद लेके घर लौटी तो देखा घर पे ताला लटक रहा था। फिर गई पड़ोस में तो जो संगीता है ना, संगीता के घर में वो चाबी देकर गई थी। संगीता मुझे चाबी देकर बोली आपकी बहू जा रही थी अपने पापा के साथ, तो उसने मुझे चाबी दी। ना तो किसी से पूछने की जरूरत, ना तो किसी को कुछ बताने की ही जरूरत समझी उस लड़की ने। माँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आपसे मैं पता नहीं सकता। सुबह मैंने ही उसे धमकी दी थी, मैंने उससे कहा था कि आज की आज मेरे घर से चली जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो तंग आ गया था उस औरत से। माँ, मेरा पीछा छूटा, गई वो यहाँ से। अब मैं सीधे उसे तलाक की नोटिस भेजूंगा, नोटिस। मैं अब उसे लाने वाला नहीं हूँ इस घर में। मेरा घर आजाद हुआ, मेरी जिंदगी आजाद हुई आपकी वजह से ना। माँ, मैं उस रुपए पैसे के चक्कर में एक बेकार सी लड़की से मेरी शादी हो गई थी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब सुधर गया मैं, अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। अपनी जिंदगी की आजादी का आज एंजॉय करूंगा मैं, एंजॉय। क्या तूने ऐसा कहा था उससे कि वो इस घर से चली जाए? हाँ माँ, हाँ मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ बेटा कि कहीं वो लोग अपना दान दहेज न मांगने लगे। एक कार दी है उन्होंने, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर और पता नहीं क्या क्या घर गृहस्थी का इतना सारा सामान, ऊपर से 8 लाख रुपए भी दिए हैं और अलग से 45 लाख और भी दिए थे। ये सब कहीं मांगने आ गए तो हम क्या करेंगे? और फिर मैं तेरी बहन की शादी कैसे कराऊंगी? उसी के दहेज का तो इंतजाम किया था मैंने तेरी शादी करवा कर, अब क्या होगा? माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा नहीं था वो कैसे बहन जी टाइप रहती थी? एक बिजनेसमैन की बेटी भले थी पर निहायत ही बेवकूफ थी। बिल्कुल अपने लिए तो जरा सा भी उसे कुछ बोलना नहीं आता था। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। मैं जो सुना देता था चुपचाप सुन लेती थी। माँ आप चिंता मत करो माँ, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ ना वो कितनी डरपोक है।
अरे नालायक, जैसे इतना समय झेला था वैसे कुछ समय और झेल लेता उसे। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई। मैं भाई ये सब रुपए पैसे दान दहेज नहीं लौटा पाऊंगी। यही सब देखकर तो मुझे तेरी बहन की शादी करानी है। उसे भी बनारस से फोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी। जल्दी से लड़के वालों को दिखाकर उसकी शादी करवा दूं और ये सारा दान दहेज उसका देकर निपटा कर छुट्टी करूं जल्दी से। वरना तूने तो जो कांड किया है कहीं सब उल्टा पुल्टा न हो जाए, मेरे इतने समय की प्लानिंग सब फेल न हो जाए। अरे मैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी पैसे रुपए दान दहेज सब मिला है ना, ये सब यहीं रहेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इतने बड़े बिजनेसमैन है, उन्हें अपनी नाक भी तो बचानी है। इतना सब उनके लिए छोटी सी अमाउंट थी माँ। मैं कुछ नहीं जानती। तो कल के कल अंजलि को यहाँ पर बुला और जल्दी से उसकी शादी करवा। भाई मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा दान दहेज चला जाए। मेरे मन में तो डर बैठ गया है। माँ भी ना बेकार की चिंता करती रहती है। मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि वो मेरी जिंदगी से गई, मेरी जिंदगी आजाद हुई। अब मैं खुशी से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकता हूँ। जल्दी से अपनी बहन अंजलि की शादी करवा दूं। उसके बाद मैं एक अच्छी सी मॉडर्न टाइप की लड़की देखकर खुद शादी करूंगा और अच्छे से अपना घर बसाऊंगा। मेरे सारे दोस्तों की बीवियां कितनी मॉडर्न है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, कितना उन्हें मीटिंग में और हर जगह फंक्शन में बोलने का तरीका आता है, सलीका आता है। मेरी शादी तो उन्होंने एक गंवार से करवा दी थी, जैसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। लोग कहते थे पता नहीं कितना पढ़ी लिखी है, विदेश से कहते थे डिग्री हासिल की है, और रहती कैसे थी, बहन जी टाइप। मेरा तो पीछा छूटा उस लड़की से। बेटी अब तू रो मत, तेरी जिंदगी के रोने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरी एक लौती बेटी है तू, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है मेरी बच्ची। मैं तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता बेटा, तू शांत हो जा। देखो लगता है शायद कोई आया है मिलने। देखो कहीं तुम्हारे ससुराल वाले ना हो। अरे रिद्धि बेटा, तुम कैसी हो बेटा? अमेरिका से कब आई इंडिया? हेलो अंकल, मैं तो कल ही आई। मुझे भी पता चला कि स्वाति आई है यहाँ अपने घर, तो मैंने सोचा कि चल के स्वाति से भी इसी बहाने मिल लेती हूँ। बस बाहर आ ही रही थी तो कोई वकील आया हुआ था कि कोई कागज दे रहा था आपके किसी वर्कर को। वो बोल रहा था कि मैं मालिक को बुलाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ही ले देती हूँ। ये क्या है अंकल, कौन सा डॉक्यूमेंट है ये तो तलाक के कागज है। ओह अच्छा, ये बात है। उस लड़के ने, उस विनय ने मेरी बच्ची को तलाक दिया है। हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने अच्छा किया जो उसने खुद ही तलाक के कागज भेज दिए, वरना मैं उसे तलाक के कागजात भेजता अपनी बच्ची की ओर से। अच्छा किया उसने खुद ही मेरी बेटी को छोड़ दिया, वो मेरी बेटी के काबिल ही नहीं है। ला, ये कागज मुझे दे दो, मैं इस पर अभी साइन किए देती हूँ। वो वकील बाहर ही खड़ा है ना, मैं उसे साइन करके दे आती हूँ ये कागज। अरे स्वाति मेरी बात तो सुन। रिद्धि, तुझे नहीं पता कि 6 महीनों में मैंने क्या क्या दिन देखे हैं। उन्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना तो मुझे भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वैसे भी जब इन 6 महीनों में उन्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, तो अब क्या फायदा। अच्छा है, हम जब ये रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं तो इसे बेकार में निभाने से क्या फायदा। इसे तोड़ देना ही उचित है। ला दे मुझे। वो वकील तो बाहर ही खड़ा है। बेटा तुम यहाँ जरा बैठो, मैं भी जरा उस वकील से समझ कर आता हूँ कि आखिर उन लोगों ने तलाक में कोई गलत सलत शर्त तो नहीं रखी है मेरी बेटी के लिए। जी अंकल, अभी 6 महीने पहले की ही तो बात है। कितने खुशी से अंकल ने शादी कराई थी स्वाति के उस घर में, और आज देखो, आज का दिन देखो, वो लोग स्वाति को तलाक दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या इन 6 महीनों में? मुझे स्वाति से बात करनी होगी। अरे स्वाति, कर आई साइन तू तलाक के कागज पर? हाँ रिद्धि, जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं था उसे बेकार में ढोने से क्या फायदा। 6 महीने तक मैंने उस रिश्ते को ढोकर देख लिया। उस रिश्ते में मुझे सिर्फ दुख और दर्द ही मिला है। अच्छा हुआ मेरी भी जिंदगी से एक अध्याय खत्म हुआ। अच्छा रो मत स्वाति, मुझे पता कि आखिर बात क्या थी। तुम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या? इन 6 महीनों तक में ही ऐसा क्या हो गया कि नौबत तलाक तक आ गई? सासू माँ ने मेरी शादी सिर्फ उस घर में उनसे इसलिए करवाई थी क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्हें बहुत सारा रुपए दान दहेज चाहिए था अपनी बेटी को देकर विदा करने के लिए। मैंने उसमें से एक भी चीज उनसे वापस नहीं ली है। जो उन्हें चाहिए था उन्हें मिल गया और मुझे मेरी आजादी मिल गई। मुझे अब उस घर से और कुछ नहीं चाहिए, न तो उनसे ही कुछ चाहिए। तुम्हें पता है वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते थे। वो मुझे कभी बोलते भी नहीं थे, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तक कभी वो नहीं खाते थे, घर में रहते भी नहीं थे ज्यादा। मुझे कहीं लेकर जाने को तो छोड़ ही दो, घर में भी वो मुझसे नहीं बोलते थे। क्या? पर क्यों? उन्हें मैं पसंद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ माँ के दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली थी। उन्हें मुझसे जरा सा भी लगाव नहीं था। मैंने भी आज उन्हें इस रिश्ते से आजाद कर दिया और खुद को भी। वो हमेशा मुझे बहन जी टाइप की बोलते थे।
कहते थे मेरे साथ शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, आज मैंने उनकी जिंदगी आबाद कर दी। ओहो समझ गई मैं। ठीक है जाने दे, छोड़ उसे। पर मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला। कब तक ही इस तरह से उस आदमी के पीछे अपनी आंसू बहाती रहेगी जो तुझे पसंद भी नहीं करता था। सुधार लाऊं पर मैं क्या कर सकती हूँ। तू नहीं करेगी, मैं करूंगी, जो भी करना है। चल तू मेरे साथ, बस मेरे साथ चल, मुझ पर भरोसा कर। देखो दृष्टि, मैं जानती हूँ ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। 6 महीनों में मेरी सहेली बहुत कुछ भूल गई है, अच्छे से रहना, खाना पीना, सब कुछ। तुम्हें इसे सब कुछ सिखाना होगा। इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होने के बावजूद, विदेश में रहने के बावजूद, ये अपने आप को हमेशा अपने देश से जुड़ा हुआ ही महसूस करती थी। इसीलिए शादी के बाद इसने भारतीय संस्कार में रहना चाहा, भारत की घरेलू औरतों की तरह घरेलू औरत बनकर रही। पर उसका खामियाजा इसे क्या मिला? घर के लोगों की तो इसने खूब सेवा की, अपने पति का भी खूब ख्याल रखा, और उसके बदले में उन लोगों ने इसे तलाक दे दिया। अपने देश में रहना, अपने देश के संस्कार को अपनाना क्या कोई गलत बात है? मैं नहीं हूँ मॉडर्न, और नहीं मुझे बनना है। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? मॉडर्न बनना क्या कोई गलत बात है? अरे तुम घरेलू औरत बनकर रहकर तुमने देख तो लिया क्या खामियाजा मिला तुम्हें। अब एक बार मॉडर्न बनकर भी देख लो। हाँ स्वाति, सबकी सेवा करने के बावजूद उन लोगों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। तुम्हारे पापा ने इतना दान भेज दिया, तब पर भी वो लोग तुम्हें अपने घर में न रख सके। देखो स्वाति, मैं नहीं चाहती कि तुम अभी भी फिर से वैसी ही रहो, जैसे तुम्हें लोग देखकर फिर से बहन जी टाइप बुलाए, तुम्हें अपने से दूर करे। देखो स्वाति, अब तुम एक बार अपने आप को ठीक कर लो, अच्छी बन जाओ, फिर देखते हैं, हो सकता है जिंदगी में तुम्हारे भगवान ने कहीं किसी दूसरे अच्छे इंसान का साथ लिखा हो। नहीं, मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना। जिसे सोचकर मैंने शादी की थी वो इंसान तो मेरा हो न सका, मैं किसी और के साथ क्यों दोबारा जुड़ूंगी? नहीं। अपनी जिंदगी में मुझे अब कोई और नहीं चाहिए। स्वाति, इंसान को अपने लिए तो अच्छा बनना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम भी बाहर मीटिंग्स में उठना बैठना और बोलना चालना जैसे तुम्हारी फ्रेंड रिद्धि कह रही है वैसे सीख लो। आखिर तुम्हारा जा ही क्या रहा है? वैसे भी तुम अपने पापा की इकलौती बेटी हो। पहले तुमने सोचा था कि तुम्हारे पापा का बिजनेस सब तुम्हारे पति संभालेंगे, पर अब तो सब कुछ तुम्हें ही देखना है ना। तो तुम्हें खुद को और अच्छा बनाना होगा, मॉडर्न बनाना होगा, तरह तरह की बिजनेस मीटिंग्स होंगी, सब कुछ हैंडल करना होगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा कोई और सहारा है नहीं ना, और ना तुम दोबारा शादी ही करोगी। हाँ सती, और फिर तुम क्या चाहती हो कि सारे क्लाइंट्स तुम्हारा ये बहन जी वाला रूप देखकर भाग खड़े हो? कोई तुम्हारे पापा का बिजनेस न हैंडल करने को तैयार हो, कोई उनके साथ अपनी बिजनेस न करने को तैयार हो, तब क्या करोगी तुम? तुम्हें अपने पापा के बिजनेस के लिए खुद को बदलना होगा, क्योंकि अब उनका इकलौता सहारा तुम ही हो। शायद तुम दोनों सही कह रही हो, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव तो लाने ही होंगे। हाँ तो ये बेस्ट जगह है, ये दृष्टि का ब्यूटी पार्लर है, साथ में इसमें ग्रूमिंग क्लासेस भी चलाती है। ये तुम्हें जल्दी ही बिल्कुल ट्रेंड कर देगी। विदेश में रहने के बाद भी जो तुम नहीं सीख पाई वो तुम यहाँ सीखोगी दृष्टि से। हाँ पर ये काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे इस काम में थोड़ा समय लगेगा। लगभग ये समझो कि 6 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। ठीक है, 3 महीने बाद। सोफिया, आखिर तुम मुझे बताओगी कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अब इस घर में खाना नहीं बनेगा क्या? अरे शादी करके आई थी तब की बात और थी, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और तुमने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा। अरे तुम खाना बनाती क्यों नहीं हो घर में? रोज रोज क्या हम बाहर का खाना खाएंगे? You just shut up। मुझ पर चिल्लाने की ना जरूरत ही मत करना। तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, मेरी सुंदरता देख कर ही तो तुमने मुझसे शादी की थी। इतनी अच्छी मॉडर्न लड़की हूँ मैं, तो क्या मैं घर में रोटियां सेकूंगी? ये सब काम मुझसे नहीं होंगे, समझे? अरे ये सारे काम करवाने थे तुम्हें तो तुम किसी गांव की लड़की से शादी कर लेते ना। गांव की गवार अनपढ़ से वो तुम्हें रोटियां सेक सेक कर खिलाती। मुझसे इस सब की उम्मीद मत करना। एक तो तुम्हें लड़की चाहिए मॉडर्न, ऊपर से तुम्हें उससे घर के काम करवाने हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। मॉडर्न लड़कियां का घर में काम नहीं करती? घर में तुम काम नहीं कर सकती? तुम्हारे रहते हुए रोज रोज माँ खाना बनाए या बाहर का खाना आए, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे तुम इस घर में हो, कम से कम अपनी बहू होने का फर्ज तो अदा कर दो। You just shut up। तुम कोई नहीं हो तो मुझे सिखाने वाले, समझे? तुम्हारी माँ काम करे या घर में मेड लगवाओ, मुझसे ये सब कुछ हैंडल नहीं होगा, समझे? और आइंदा से मुझ पर ऊंची आवाज में चिल्लाने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं अपने पापा को बोल कर ना तुम्हें अंदर करवा दूंगी, जेल, समझे? विनय, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तेरे कमरे से इतना जोर जोर से चिल्लाने और लड़ने की आवाज क्यों आ रही है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बाहरी सुंदरता देखकर मैंने शादी की थी ना, अब केवल वही सुंदरता ही है मेरे पास। मैंने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है माँ, मुझे अब जिंदगी में कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात तो सुन। ओ बढ़िया, अब तू भी निकल यहाँ से। मैं ज्यादा देर अपने कमरे में किसी को बर्दाश्त नहीं करती। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप भी लेनी है, अपना टाइम से सोती हूँ मैं, समझी? निकल मेरे कमरे से। आए थे बड़े माँ बेटे, मुझ पर चढ़ेंगे। आप यूं दरवाजे पर इस तरह से माँ यहाँ खड़ी हो, आप अंदर नहीं गई?
नहीं बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी। घर में तू और मैं ही तो है। चल, मैंने खाना बनाया है, चल चल के साथ में खा लेते हैं। हाँ, वो आज भी अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई है ना। वो रोज रोज पार्टी करती है माँ। मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझसे झगड़ा करती है। मैंने वाकई में अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं इस रिश्ते में अब और नहीं रह सकता माँ। अरे बेटा, तो तू ये क्या बोल रहा है? एक बार अपनी जिंदगी में तो एक लड़की को तलाक दे चुका है, दूसरी को भी तलाक देगा तो बाद में लोग यही कहेंगे कि तेरे अंदर खुद कोई कमी होगी। कोई लड़की तुझसे फिर शादी नहीं करेगी, तेरा घर कभी नहीं बस पाएगा बेटा। इसलिए जैसी भी ये झेल लेते हैं, जाने दे। माँ, आज मुझे एहसास हो रहा है स्वाति कैसी भी रही हो, पर वो सोफिया से तो अच्छी ही थी माँ। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी स्वाति को तलाक देकर। अच्छा खासा घर में पड़ी रहती थी, घर के काम करती थी, ना कुछ बोलती थी, ना किसी तरह की कोई शिकायत करती थी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे अपनी जिंदगी में तलाक देकर। अब क्या ही फायदा बेटा पुरानी बातों को याद करके रोने का और सोचने का, पछतावा करने का। जी मैंने पिला दी गई है, पिला दी गई है। अरे बहू, बहू तो शराब पीकर आई है। ओ बहू, बहू होश में आ। ओ बढ़िया, तो कब मेरी जिंदगी से जाएगी? अरे स्वर्ग निकल, अब तेरे जाने का टाइम हो गया है। क्या कर रही है ये धरती पर रुककर? बेकार में मेरा भी सर खा रही है। अरे जा दुनिया से, बोझ कम कर दुनिया की। वैसे भी देखना पृथ्वी पर और इंडिया में कितनी सारी पॉपुलेशन होती जा रही है। तुम जैसे बुढ़ा बुढ़ियों की वजह से जल्दी से सरकते ही नहीं हो, दुनिया से अटके बैठे रहते हो। अरे जाओ, लोगों को आजादी से जीने दो, आने दो दुनिया में। कर क्या रही हो तुम यहाँ पर? अरे जितने समय तुम इस धरती पर बिता रही हो ना, इतने में कोई नया जन्म लेकर माँ भी बूढ़ी हो जाओगी। ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही है बहू? माँ, आप चुप रहो। माँ, आपने देख लिया ना, अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। माँ, आप कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरी नाक कट जाए, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहूं, पर इस लड़की को मैं तलाक दे रहा हूँ। माँ, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ओ पप्पू, तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? बोरिंग इंसान। तुम्हारे साथ रहकर तो मैं खुद बोर हो गई हूँ। अच्छी बात है, छोड़ दो मुझे, तलाक दे दो, मुझे भी आजाद करो। तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के साथ में मैं अपनी जिंदगी सिर्फ काट रही हूँ, रहना नहीं है मुझे तुम जैसों के साथ। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे तलाक देने की बात की, बहुत अच्छा किया। जिंदगी ही बर्बाद हो गई मेरी। एक को मैंने खुद छोड़ दिया और दूसरी खुद ही मेरे लायक नहीं थी। क्या करूं ही मैं, मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो गई। अरे विनय, अच्छा हुआ तो आज ऑफिस आ गया। मैं तो तुझसे ही मिलने वाला था यार, बहुत जरूरी काम था। क्या है ना कि तुम्हारी भाभी का आज मन हो रहा था कि मैं उन्हें पिक्चर दिखा लाऊं, बाहर घुमा लाऊं, तो मैं आज उसके साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी अभी हमारी नई नई शादी है, तो फिर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी को कोई शिकायत हो। और वैसे भी तुम मेरा काम देख लेना, हैंडल कर लेना। वो नए वाला ऑफिस है ना, वो मिस्टर मेहता के यहाँ, उनके यहाँ मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम चले जाना मेरी जगह पर। मैं जा रहा हूँ भाई, अपनी वाइफ को थोड़ा घुमा दूं। और वैसे भी तुम्हारे पास क्या काम है? तुम तो इस दुनिया में अकेले ही हो ना। वैसे भी तुम्हारा कौन है ही, तुम अकेले ही हो, तो तुम मेरा काम हैंडल कर लेना। उसके बदले में मैं तुम्हारी भाभी को आराम से घुमा लाऊं, थोड़ा हम लोग भी इंजॉय कर ले। तुम समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है यार, तुम चले जाना। तुम्हारी जगह मैं मिस्टर मेहता के ऑफिस में चला जाऊंगा। जाओ तुम, मैं मीटिंग कर लूंगा। ओके बाय। अच्छी बात है, मैं तुम्हें सारी डिटेल मेल कर देता हूँ। अपना मीटिंग अच्छे से करना, मेरी नाक मत कटवाना। और मैंने सुना है कि अब मिस्टर मेहता की जगह उनकी बेटी बिजनेस संभाल रही है, तो तुम जरा ध्यान से देखना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए। वैसे भी लड़कियां इन सब मामलों में बहुत तेज होती है, बिजनेस की छोटी से छोटी कमी भी वो पकड़ लेती है। देखना भाई, मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम निश्चिंत रहो यार, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई कमी नहीं होगी, मैं सब हैंडल कर लूंगा। वैसे भी तुम सही कह रहे हो, अब बिजनेस के अलावा मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है। मिस्टर मेहता की बेटी। हेलो मैम, मेरा नाम विनय है। मैं वो पंकज है ना, पंकज, उसकी ओर से मीटिंग करने आया हूँ। मैम, मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। मीटिंग? तुमने मुझसे अपॉइंटमेंट कब लिया? तुम्हारे अगर दोस्त के पास तुम्हारे टाइम नहीं था तो उसकी जगह कोई भी मुंह उठा कर आ जाएगा। मैं सबसे मिलूंगी क्या? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जाओ पहले अपॉइंटमेंट लेना, तब आना मेरे पास। मैम प्लीज प्लीज मैम, एक बार मुझे मौका देकर देखिए मैम। मैम, मैं अपने आप को साबित करूंगा मैम। ओह आई सी, यू विल वेट। मैं अभी गार्ड्स को बुलाती हूँ, तुम इस तरह नहीं मानोगे कहने भर से। ओ सॉरी मैम, प्लीज मैम, मेरी बात मान लीजिए मैम। मैम प्लीज मुझे एक मौका दीजिए मैम। मैम बहुत जरूरी है मैम, आप ये मीटिंग कैंसिल मत करिए। अगर आपने सिर्फ इंसान के बदलने की वजह से मीटिंग कैंसिल कर दी तो वहाँ ऑफिस में मेरे दोस्त और मेरी दोनों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज मैम ऐसा मत करिए मैम, प्लीज। मेरी और मेरे दोस्त की जॉब आपके हाथों में है, प्लीज मैम, प्लीज। ओके ओके, तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट करने पर
मैं ठीक है, मीटिंग करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे ये जो तुमने मेल दिया है मुझे, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मैं इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकती जो लोग इतनी सारी कमियों पर ध्यान न दें। मैम कहाँ पर कमी है मैम? ओ मिस्टर, स्टे अवे, स्टे अवे। सॉरी मैम, सॉरी। ओ मिस्टर, तो फिर इन सब कमियों के ऊपर ध्यान दो, समझे? अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करूं तो इन सारी कमियों को दूर करो, और दोबारा इस तरह से इतने सारे कमी वाला प्रपोजल मेरे पास लेकर मत आना, और इस तरह से ना ही मेरा टाइम और मेरा दिमाग दोनों मत खराब करना, समझे तुम? यू मे लीव नाउ। जी जी मैम। ये भगवान, कितनी सुंदर लड़की है ये, पर वो कितनी नकचड़ी है। मेहता साहब की इकलौती बेटी है ना, इसीलिए उन्होंने इसे सर पर बिठा कर रखा होगा। जरा जरा सी बातों पर इसकी नाक चढ़ जाती है, पर है कितनी खूबसूरत। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ बिजनेस करने के लिए इसकी सारी बातें सुन लूंगा। कम से कम ये मुझे दिखती तो रहेगी, सब कुछ सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ही समय की तो बात है, इसके साथ बिजनेस करूंगा। कम से कम ये मेरे सामने तो रहेगी। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ काम करूंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। कितनी भोली और कितनी प्यारी लग रही थी, बस थोड़ी नकचढ़ी है और गुस्से वाली है। अब पंकज का ये प्लान तो मैं ही पूरा करूंगा। मैं पंकज से बात कर लूंगा, वो किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर ले। इस प्रोजेक्ट पर तो अब मैं ही काम करूंगा इस मैडम के साथ। ओ मिस्टर, तुम यहाँ से निकलते हो या तुम्हारे जाने के लिए मैं किसी को बुलाऊं? मुहूर्त निकालना है क्या? यहाँ पर खड़े होकर क्या बुदबुदा रहे हो? निकलो यहाँ से। जी जी मैम। आज इतने दिनों बाद इन्हें देखा, कितने अजीब से लग रहे थे, पर इन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। ये मुझे भूल चुके हैं। मेरी सहेली से ही कह रही थी, इन्होंने तो दूसरी शादी भी कर ली है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, पर मैं कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं तो इन्हें। इट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तुमने, वाकई में कमाल है। ये हमारी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। गुड गुड। मैम, अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम एक कप कॉफी तो मेरे साथ पी ही सकती हैं। प्लीज मैम, मना मत करिएगा। ओके। क्या करूं, कैसे कहूं, सोच रहा हूं कह ही दूं, वरना कब तक ये बात अपने मन में रखकर घूमूंगा। कह ही देता हूं। क्या हुआ मिस्टर विनय, यहाँ आप सर झुकाकर बैठने आए हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैम, मेरी हैसियत तो नहीं है ये कहने की। कहाँ आप इतनी बिजनेस वुमेन, एकदम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, और कहाँ मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय। फिर भी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैम, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैम, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैम प्लीज मना मत करिएगा। क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कब कुछ काम याद आ गया। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो। प्लीज मैम, प्लीज। मैंने तो इनसे जरा सा बात की थी, ये तो गुस्से में ही आ गई। कहीं ये मुझे अपनी कंपनी से निकलवा ना दे। अब क्या होगा? क्या? उसने तुझसे शादी की बात की? ये तो खुशी की बात है, फिर तो जल्दी से हाँ कर देना। तू भी तो यही चाहती थी कि वो तेरे साथ खुशी से रहे, अच्छे से रहे। फिर जब जिंदगी में तुझे सब कुछ मिल रहा है तो अब किस बात की टेंशन है तुझे? टेंशन नहीं, दुख है मुझे। इतनी जल्दी तो इंसान अपने रंग बदल रहा है ना, इतना जल्दी तो गिरगिट भी अपने रंग नहीं बदलता। आज एक से शादी की, कल उसे तलाक दिया, कल दूसरी से शादी की, उसे तलाक दिया, आज फिर तीसरी को भी प्रपोज कर दिया शादी के लिए। तो तू क्या करना चाहती है? तू तो यही चाहती थी ना, तू तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रही थी ना, तू तो उसके साथ ही रहना चाहती थी ना, तो कर ले शादी फिर। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की तू अब हो चुकी है, तो वो तेरा हाथ थामना चाहता है तो तू भी खुशी से आगे बढ़। तो क्या मुझे इसे ये बात बतानी चाहिए कि मैं वही लड़की हूँ? देख, तूने अपना नाम स्वाति से बदलकर सिम्मी कर लिया है। अब सिम्मी नया नाम के साथ नई पहचान है, और वैसे भी ये बिजनेस तो तेरे चाचा का है ना, तूने उनकी बेटी बनकर ये बिजनेस संभाला है। वो तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, और मेरे ख्याल से तुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। मत बता, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही बदल जाएगा इससे? तो ये धोखा नहीं होगा, और जो उसने तेरे साथ किया था वो धोखा नहीं था। तो क्या मैं उसे इस बात की सजा दूंगी? फिलहाल तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो उससे शादी कर ले, मेरा मन तो यही कहता है। 1 महीने बाद। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जिंदगी में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। आज आप जैसी हस्ती मेरे साथ है। आपने मुझसे शादी करके मुझ में बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं बता नहीं सकता आपको। मैं आज कितना खुश हूँ। ये खुशी में भूल मत जाना, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पे शादी की है। वो कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? हाँ, पर उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको तलाक नहीं दे रहा हूँ। मैं भला आपको क्यों तलाक दूंगा? आप जैसी लड़की की ख्वाहिश तो मैंने कब से की थी, अब जाकर मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम अगर मुझे तलाक दोगे तो तुम्हारा रुपया, पैसा, धन दौलत, घर बार सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुम्हें याद है ना? हाँ याद है,
पर तुम्हें जो भी चाहिए तुम वैसे भी ले सकती हो, जो कहो मैं तुम्हारे नाम कर दूं। इसमें तुम्हें मुझे शर्तें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ, इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, मुझसे शादी कर ली। मैं तो इसी बात से खुश हूँ। मेरी जायदाद और मेरी प्रॉपर्टी से भला तुम्हारा क्या ही फायदा होगा? तुम्हारे पास तो इससे ज्यादा धन दौलत है। वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर आपने मुझे तलाक दिया तो वो सारा रुपया पैसा धन दौलत आपका घर बार सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपकी फितरत में है तलाक देना और लोगों को छोड़ना। ऐसा मत बोलो, एक ही तो तलाक हुआ है मेरा, और वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी, इस वजह से मैंने उसे छोड़ा। और हम दोनों का अलग हो जाना ही अच्छा था, क्योंकि मैं उसे पसंद ही नहीं करता था। तो फिर क्या फायदा था ऐसे रिश्ते को जोड़कर रखने का? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे? मुझे सब पता है, आपके एक नहीं 2 तलाक हुए हैं। एक तलाक की बात आपने मुझसे छिपाई। मेरा यकीन करो, मुझे गलत मत समझो। मैंने अपनी सिर्फ पहली बीवी के बारे में ही तुम्हें बताया, क्योंकि उससे मेरी शादी हुई थी और वो शादी 6 महीने तक जैसे तैसे करके ही टिकी थी। मैं उससे कोई बातचीत नहीं करता था, वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। और फिर 6 महीने बाद मैंने उसे तलाक दे दिया था। और जिसकी बात कर रही हो तुम मेरे दूसरे तलाक की, वो लड़की सिर्फ मेरे घर में 1 महीने तक ही रही, क्योंकि 1 महीने बाद ही उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। वो सिर्फ 100 पीस में सजाने वाली गुड़िया भर थी, वो किसी की जिंदगी नहीं संवार सकती थी। मैंने उसके साथ शादी करके एक चीज तो जान ली जिंदगी में, कि खूबसूरती से बढ़कर भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो आज भी तो आपने शादी मुझसे इसीलिए की है कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ, या फिर मेरे रुपए पैसे धन दौलत की वजह से मुझसे शादी की है आपने? ये शादी तुम्हारे चाचा जी ने करवाई है ना, और तुमने उनके सामने देखा था ना मैंने उनसे क्या कहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालो। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी लड़की की बहुत तलाश की, पर मुझे कोई तुम जैसी मिली नहीं। इसीलिए आज तक मेरी जिंदगी में मेरे तलाक होते हुए आए हैं, क्योंकि जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था उनके साथ में रहना नहीं चाहता था। मैंने कभी किसी से कोई गलत रिश्ता नहीं जोड़ा, ना ही किसी को बांध के रखा। बस यही मेरी गलती है, इसी वजह से मेरे 2 तलाक हुए, और जिसमें से एक तलाक के बारे में मैंने तुम्हें बताया और दूसरे के बारे में नहीं बताया। माफ कर दो उसके लिए मुझे। तो आपने कभी अपनी पहली बीवी के बारे में जानने की कोशिश की? क्या लगता है आपको आज वो कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसकी कोई खैर ख्वाहिश नहीं ली। हाँ, जब वो मुझे पसंद नहीं थी तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था। हाँ, पर ये बात जरूर कहूंगा कि जब जिंदगी में मेरा दूसरा तलाक हुआ था तब मैं बहुत पछताया था कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। भले ही वो कैसी भी रही हो, पर सीधी सादी थी, घर में रहती थी, सबकी देखभाल करती थी। बाद में मुझे समझ में आया कि ऊपरी सुंदरता ही नहीं देखनी चाहिए, आंतरिक सुंदरता भी देखनी चाहिए इंसान की। आंतरिक सुंदरता ही दुनिया में सब कुछ होती है, बाहर वाला तो सिर्फ दिखावा होता है। अगर आज वो लड़की आपको फिर से मिल जाए तब आप क्या करेंगे? तब क्या आप मुझे छोड़कर उससे शादी करेंगे फिर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। और वो लड़की अब मुझे दोबारा क्यों मिलेगी? हमारी शादी को लगभग 8-9 महीने हो रहे होंगे, तो अब वो कहाँ मेरे लिए बैठी होगी? और फिर मैं उससे क्यों मिलूंगा भला? और अगर मिलूंगा भी ना तो सिर्फ अपने किए की माफी ही मांगूंगा उससे, क्योंकि उसने मुझे पूरे जी जान से खुश करने की कोशिश की, पर मैंने कभी उसके ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उसकी अच्छाइयों को हमेशा नजरअंदाज किया, सिर्फ उसके पहनावा ओढ़ावा से ही उसे जज करता रहा। इस चीज के लिए मैं उससे माफी जरूर मांगूंगा। क्या हुआ, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? मैं सिर्फ उससे माफी मांगूंगा, उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें शामिल कर चुका हूँ। अब मेरे लिए जो कुछ भी हो वो तुम ही हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने तलाक दिया था, स्वाति, तब आप क्या करेंगे? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ वो स्वाति 5 मीटर की साड़ी लपेट कर रहने वाली एकदम बहनजी टाइप की लड़की थी, उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकलती थी। और तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑफिस में देखा था, कैसे तुमने मुझे फटकार लगाई थी? अभी तक डरा हुआ हूं मैं उस हादिम के हादसे से, और तुम कह रही हो कि तुम स्वाति हो। नहीं नहीं, तुम सिम्मी हो, और तुम सिम्मी ही होगी। प्लीज मेरे सामने ऐसा मजाक दोबारा मत करना। मजाक नहीं कर रही, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने 6 महीने के बाद ही शादी के छोड़ दिया था। मैं स्वाति ही हूँ, मैं ही सिम्मी भी हूँ। अब बताओ, अब क्या तुम मुझे फिर से तलाक दोगे? क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे जो कहा था मैं अभी भी तुमसे वही कहूंगा। मेरे जो बीते समय में मैंने जो गलती की उसके लिए तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। 6 महीने में भी मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया था, मुझे उस गलती के लिए माफ कर दो। और आज मैं तुमसे अपने प्यार की भीख भी मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो तुमसे कहा था मैं तुम्हें अब अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे सकता, चाहे जो भी हो जाए।
प्लीज प्लीज मुझे उन सब चीजों के लिए माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। तुमने तो अलग शादी करके अपना घर भी बसा लिया था, पर मैं अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बदनसीब हूँ जो एक बार मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया और मैंने तुम्हें खो दिया था, और बहुत खुशनसीब भी हूँ कि भगवान ने तुम्हें वापस से मेरी जिंदगी में लौटाया। अब तुम चाह कर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते, मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही बनाया है। तो ये रिश्ता तोड़ना चाहता ही कौन है?